अभी आप में से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि देव और दानवों ने मिलकर जो समुद्र मंथन किया उसमें से पहली वस्तु निकली हलाहल विष और अंतिम वस्तु निकली अमृत। यह तो हम सबको पता है कि देव दानवों ने समुद्र मंथन किया, हलाहल विष निकला, अंतिम में अमृत निकला। पर उसके बीच क्या निकला वो हम में से बैठे बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि बीच में कौन सी वस्तु निकली, उसका क्या प्रयोग हुआ। यह सब आपके प्रश्नों का उत्तर है। देखिए, जब महर्षि के एक ऋषि के श्राप के कारण संपूर्ण स्वर्ग लोक श्रीहीन हो गया, यानी कि किसी के पास भी लक्ष्मी नहीं बची, तब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ उसमें से सबसे पहला रत्न निकला। पहले तो समुद्र मंथन में से संपूर्ण 14 रत्न निकले, जिसमें से पहला रत्न था जिसे हम हलाहल विष कहते हैं। हलाहल विष इतना भयंकर था कि कोई भी देव और दानव में से कोई भी उसे ग्रहण करने की शक्ति नहीं रख पाया था। इसीलिए सभी ने देवों के देव महादेव का आवाहन किया। महादेव वहां पर आए और महादेव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, क्योंकि उसकी ऊर्जा इतनी थी कि अगर वह गले से नीचे जाता तो वह हानिकारक था। इसीलिए महादेव ने उसे जैसे ही अपने कंठ में धारण किया, उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से महादेव का दूसरा नाम हो गया नीलकंठ। और उस हलाहल विष की 2-3 बूंद जो नीचे गिरी, उसमें से विषैले जीव जंतु यानी कि सर्प, ऐसे जो भी विष से बने हुए जीव जंतु हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। यह था समुद्र मंथन का पहला रत्न। कहते हैं कि समुद्र मंथन का जो दूसरा रत्न की प्राप्ति हुई वह है कामधेनु गाय। कामधेनु एक ऐसी गाय है कि जो हमारी सभी कामनाओं की हमें पूर्ति करती है, इसलिए उसे गायों में सर्वश्रेष्ठ गाय माना गया है। यह था समुद्र मंथन का दूसरा रत्न। कहते हैं कि समुद्र मंथन के तीसरा रत्न निकला, वह था उच्चैश्रव नाम का घोड़ा। उच्चैश्रव नाम का जो घोड़ा है वह बहुत ही शक्तिशाली था और इस घोड़े को राजा बलि को सौंपा गया। तत्पश्चात जब राजा बलि की मृत्यु हुई, उसके बाद यह रत्न यानी कि उच्चैश्रव नाम का घोड़ा वह इंद्रदेव को सौंपा गया। यह था समुद्र मंथन का तीसरा रत्न। कहते हैं कि समुद्र मंथन का चौथा रत्न यानी कि ऐरावत नाम का हाथी। ऐरावत नाम का हाथी संपूर्ण सफेद रंग का था और उसमें एक विशेष शक्ति थी कि वह आकाश में उड़ सकता था। इसीलिए ऐरावत नाम के हाथी को इंद्रदेव को सौंपा गया। बाद में समुद्र मंथन में से रत्न निकला, वो था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि एक ऐसा बहुमूल्य रत्न था कि जिसका तेज दिव्य था। उसके तेज के सामने, उसके प्रकाश के सामने कोई भी और प्रकाश नहीं आ सकता था। इसलिए उसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण कर लिया था। बाद में अगला रत्न निकला कि वो था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष यानी कि एक ऐसा वृक्ष कि जो अनंत काल तक वैसा का वैसा ही रहे, इसलिए उसे देवराज इंद्र को सौंपा गया और उसकी स्थापना स्वर्ग में की गई थी। उसके बाद का अगला रत्न निकला जिसे हम अप्सरा रंभा कहते हैं, उसे भी देवराज इंद्र को ही सौंपा गया। बाद में जो रत्न निकला वो है
अति शुभ रत्न जो है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी तो स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी थी, इसलिए माता लक्ष्मी को स्वयं भगवान विष्णु ने ही ग्रहण कर लिया। अगला रत्न निकला वारुणी। वारुणी यानी कि मदिरा, जिसे हम अभी के समय में शराब कह सकते हैं, उसे दानवों ने ग्रहण कर लिया। बाद का रत्न निकला चंद्रमा। चंद्रमा जल का प्रतीक कहा गया है, इसलिए जब महादेव को अपने गले में पीड़ा हो रही थी, इसलिए उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, इसलिए यह रत्न महादेव को सौंपा गया है। उसके बाद का जो रत्न है वह बहुत ही शुभ रत्न है, जिसे हम पांचजन्य शंख कहते हैं। पांचजन्य शंख वह हमारे सनातन धर्म में एक विशेष उसका महत्व है, इसलिए उसे भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया था। बाद का निकला रत्न, उसका नाम है पारिजात। पारिजात एक ऐसा वृक्ष है कि जिसको छूने मात्र से ही हमारी सभी थकान दूर हो जाती है, और उसके पुष्प अति से अति पवित्र माने गए हैं। उसके बाद का रत्न निकला सारंग नाम का धनुष। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि उसकी ऊर्जा केवल और केवल एक ही देव ग्रहण कर सकते थे, वो थे भगवान विष्णु, इसलिए वह रत्न भी भगवान विष्णु को सौंपा गया। बाद में अंतिम रत्न, जिसके बारे में हम सबको पता है, वो रत्न निकला अमृत, कि जिसे देवों के अंदर बांटा गया। यह थे समुद्र मंथन के 14 रत्न, और यह हमेशा हमारे जीवन को दर्शाते हैं। इसे कोई काल्पनिक बात मत समझिए कि समुद्र मंथन यानी कि हमारे मन का मंथन। जब हमारे मन का मंथन हम करते हैं, तब सबसे पहले जैसे समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, वैसे हमारे जीवन से सभी बुराइयां निकलने लगती है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तब हमेशा हमें दुख मिलता है, पर वो दुख हमेशा मिलना ही चाहिए। जैसे पहले अशुभ बातें निकल जाती है, अंत में हमें अमृत की प्राप्ति होती है, वैसे ही जब हम हमारे मन का मंथन करते हैं तब सबसे पहले बुराइयां निकलने लगती है, और अंत में हमें अमृत यानी कि भगवत की प्राप्ति होती है।